अब जो हमारा एक टॉपिक है वो देखिए, अभी हम एग्जाम्स के हिसाब से मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से वो करवाएंगे अब आगे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल। अब देखो, एक चीज आपने देखा होगा, पहले एग्जाम होते थे उसमें वर्क और टाइम, मतलब कि वर्क और टाइम में क्वेश्चन आते थे भाई, काम और समय। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज होता जा रहा है, तो अब जो है अब थोड़ा से हाई जो लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो जो बढ़ाया गया है नहीं बढ़ाया जितना हम सोच के चलते हैं, लेकिन भाई मैथ्स जिनका मतलब बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए उसको हम आसान बनाने के लिए आपको कुछ एक टॉपिक्स हैं वो करवाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टोरियल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का जो अर्थ जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कर्म गुणित। अगर मैं इसे दो वर्ड हमारे पास क्रम गुणित है, यानी कि अगर क्रमानुसार गुणा करना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्रमानुसार मतलब सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल सबसे पहले आपको बताना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये सेटिस्फाई होता है हमारे पास। ठीक है, इसके सबसे पहले सिंबल क्या होता है, फैक्टोरियल का सिंबल कैसा होता है? फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये, या कई जगह ये भी यूज कर देते हैं। तो ये जो सिंबल होते हैं किसके होते हैं? फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इनके ऊपर ही डिफाइन होता है। आपको कभी ये कहे कि -4 फैक्टोरियल, गलत है। -4 फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। -4 है फैक्टोरियल तो कुछ नहीं होता है ऐसा। अगर आपसे कोई कहे 4.5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 4.5 फैक्टोरियल होता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके ऊपर ये डिफाइन है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव का होता है धन पूर्णांक, इंटीजर्स पूर्णांक होता है, वैसे तो पूर्णांक होता है मतलब पूरा अंक, और ये हमारा पॉजिटिव होता है धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके ऊपर ये डिफाइन होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें मैं कुछ एक चीजें इसमें अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई 5 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कैसे करोगे? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 8 फैक्टोरियल, तो आप क्या कहोगे? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यानी मतलब जब जो नंबर दे रखा है वहां से शुरू करके और कहाँ पे पहुंचना है, हमें 1 के ऊपर पहुंचना है। मैं आपसे कहूँ n फैक्टोरियल कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? n मल्टीप्लाई n माइनस 1, n से 1 कम मल्टीप्लाई, अब a से 1 कम n माइनस 2, ऐसे घटता जाएगा और ये कहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा? आपका 1 पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी देखिए। अभी क्या था, नया टॉपिक था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नया टॉपिक था, अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ये आ जाए 8 फैक्टोरियल है, ठीक है, किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा तो क्या लिखेगा? 8 से लेके 1 तक लिखेगा इसकी मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, चलो 6 फैक्टोरियल लेके खत्म कर देते हैं। बात तो वही है भाई, 6 5 4 आगे इसको सोल्व करेंगे 1 तक जाएगा, तो हम इसकी बजाय क्या लिख देते हैं? 6 फैक्टोरियल। किसी ने कहा ना इसको ऐसे नहीं, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ये अगर 5 यहाँ पे जाके छोड़ देगा तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो फैक्टोरियल को थोड़ा सा सोल्व करना आना चाहिए। अब मैंने ये क्यों करवाया, इसका लॉजिक क्या है वो आपको मैं बताता हूँ अभी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये नहीं है कि इसको 10 से 1 तक खोल लोगे, इसको 7 से 1 तक खोल लोगे, ये तो छोटा है तो ठीक आराम से। मान लो 52 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल आ जाए तो रात हो जाएगी, ऐसे लिख लो। तो इसकी वजह जैसे 10 फैक्टोरियल है तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल लिख दिया हमने। अपॉन में कितना है? 7 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास। ऐसे मैं इसको खोलना चाहूँ तो 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50,
अपॉन 50 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर फैक्टोरियल था इससे कैंसिल हो जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ जो रूल्स बने हैं उनके बारे में बता देते हैं आपको। रूल्स कैसे, मतलब कई जगह आपने पढ़ा होगा कि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। लेकिन ये बात अजीब लगती है भाई कि भाई 1 फैक्टोरियल भी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, लगी अजीब। अब इसको देखो 0, अब कहोगे 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो सकता है, पढ़ते तो अजीब लगती है ना। चलो इसको बताते हैं पहले, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है भाई, 0 फैक्टोरियल है वो 1 क्यों होता है। चलो मैं आपको इस करवाने से पहले लॉजिक बताता हूँ आपको। 15 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 15 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये बात समझ में आई होगी। एक कम मैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, अभी हमने करके देखा था ना। ये n किसमें है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर लेके हम किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। n फैक्टोरियल अपॉन n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, हो गया। अब मैं कर देता हूँ पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 अपॉन 1 ही होता है, और इधर क्या बचा है 0 फैक्टोरियल। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। रूल याद रखना, कभी आ जाए गलती से तो आप कर सको आराम, ठीक है। कई बार इसमें क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के दे देते हैं, घुमा फिरा के देने का मतलब ये जैसे कहीं दे देगा कि भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, बताओ कितना होगा। ऑप्शन में दे दिया नॉट डिफाइंड, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए कहीं दे दिया आपको भाई 5 फैक्टोरियल, कहीं दे दिया आपको जैसे 3, और कहीं दे दिया नन ऑफ दिस। तो हम क्या करें, 4 माइनस 4 0 समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन इस तरह में आप चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल अपॉन ये अगर आ जाता है तो आपको पता होगा 4 माइनस 4 कितना होगा 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, और 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 कितना होगा 5 होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो गया आपके पास, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मोटी मोटी इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन होता है, दूसरा इसके कुछ एक ये है, ये पता, अच्छा 5 तक आपको पता नहीं होना चाहिए कम से कम। जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 फैक्टोरियल की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 6, 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 24, और मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 120 होगी। तो ये जो 5-4 वैल्यू है इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे फैक्टोरियल अलग से क्यों पढ़ा है, तो इसमें पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ कि अभी हम शुरू करेंगे, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वहां से क्वेश्चन आते हैं, वो शुरू करेंगे तो उसके लिए बेसिक हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, पहले इसको सोल्व करके देख लिया लगभग कैसे आएंगे क्वेश्चन। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके देखना एक बार हो जाए। एक तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करके देखना भाई कितना आएगा, ठीक है। और एक करके देखना 32 फैक्टोरियल अपॉन 27 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी कितनी आएगी एक बार निकाल के जरूर देखना इनको, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है